नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश गौतम आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। हम यहां पे जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करेंगे साथ मिलकर, जिसमें मैथ है, हिंदी, रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे, जिसमें से मैं स्पेशली आप सभी को जीएस पढ़ाऊँगा। तो जीएस में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जियोग्राफी है, साइंस में फिजिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, अपनी इकोनॉमिक्स है। ये सारे सब्जेक्ट्स हम यहीं पे आप सभी के साथ कवर करेंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहले मेन एस्पेक्ट रहेगा, हम जो वनडे एग्जाम्स में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा और सबसे पहला एस्पेक्ट या पहला जो रहेगा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम रहेगा कि हम फैक्ट्स को अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी टाइम में कवर करें। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में अक्सर हम देखते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है फैक्ट्स की ही ज़्यादा रहती है। तो आज हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो जियोग्राफी हमारा पहला विषय है और आज हमारा स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम जियोग्राफी के बारे में जानेंगे और उसे देखेंगे कि कैसे क्या होता है जियोग्राफी में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज से जियोग्राफी से। दोस्तों जियोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जिसे हिंदी में भूगोल कहा जाता है। जियोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब होता है, जियो मीन्स होता है भू, भू यानी कि पृथ्वी। दूसरा होता है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो इससे हम देख सकते हैं, हम इसे डिराइव कर सकते हैं कि जियोग्राफी मीन्स होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम पृथ्वी का अध्ययन करना जो देखते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। पृथ्वी के बनने से पहले सूर्य बना, क्योंकि अक्सर हम जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से पहले बना है, क्योंकि जो सारे ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य से डराइव हैं। सूर्य ब्रह्मांड का अंग है, तो ब्रह्मांड कैसे बना, इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम भूगोल के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। तो ये भूगोल का वर्णन हो जाता है कि भूगोल में जो जियोग्राफी है उसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो कुछ फैक्ट्स हैं भूगोल के बारे में जो स्टार्टिंग में हम जान लेते हैं। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है और अक्सर आने की संभावनाएं रहती हैं। अच्छा, इसे भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। इसने जो भूगोल का व्यवस्थित वर्णन किया, इसने अपनी जो एक किताब है, हिकेटियस की जो किताब है, उसमें इसने भूगोल का एक व्यवस्थित वर्णन किया है, जो कि भूगोल की संभवतः पहली ही किताब है, जिसका नाम है जस पीरियड्स। जस पीरियड्स भूगोल की पहली किताब है। अच्छा, इसे किसने लिखा है? हिकेटियस ने। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो पृथ्वी का वर्णन है उसे भूगोल कहते हैं, और भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। और हिकेटियस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने सबसे पहला वर्णन अपनी किताब जस्ट पीरियड्स में कहा था। तो जस्ट पीरियड्स किसने लिखी थी? हिकेटियस ने। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारा ये क्लियर हो जाता है। और अब जो नेक्स्ट है वो हम इस तरीके से देखते हैं कि जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी का प्रस्ताव किसने दिया, यानी कि जो भूगोल है जिसे हम जियोग्राफी बोलते हैं, तो जियोग्राफी वर्ड आया कहाँ से?
या दिया किसने, तो वो इरेटोस्थनीज ने दिया। जियोग्राफी का नाम किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है। और दूसरा, जो ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहली जो जानकारी दी कि ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, यानी कि बहुत बड़ा ब्रह्मांड, यानी कि इन्होंने अभी तक ये पृथ्वी तक अटके हुए थे, हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, तो वो हमें एडविन पी हब्बल ने बताया। एडविन पी हब्बल ने दूरदर्शी से देखकर बताया। आ रहा है दोस्तों? अब हम कुछ अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टार्टिंग में जब हमारे पास कम ज्ञान था भूगोल के बारे में, तो उन अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली आती है जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी क्लॉडियस टॉलमी ने, और एक दूसरी अवधारणा वो है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी क्लॉडियस टॉलमी ने, और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी कोपरनिकस ने। जो क्लॉडियस टॉलमी है ये मिस्र यूनानी विद्वान था, और कोपरनिकस है ये पोलैंड का विद्वान था। जियोसेंट्रिक अवधारणा में क्या होता है, जो जितने पर भी हमारे जो सौर मंडल के जितने ग्रह हैं वो सभी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, और हेलियोसेंट्रिक में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो दोस्तों, जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है वो दी थी क्लॉडियस टॉलमी ने। जियोसेंट्रिक अवधारणा में क्या बताया जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर ग्रह और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमते थे, ऐसी क्लॉडियस टॉलमी ने एक अवधारणा दी थी, और उस वक्त ऐसी मान्यता थी कि सभी ग्रह और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। जिसे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा देकर, यानी कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों और उपग्रहों के घूमने की अवधारणा को देकर कोपरनिकस ने खंडित किया था। ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ से बिलोंग करते थे? क्लॉडियस टॉलमी हमारा मिस्र यूनानी विद्वान था, और कोपरनिकस पोलैंड का था। तो हम जान सकते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी? क्लॉडियस टॉलमी ने, जिसमें पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रहों और सूरज को घूमने की बात कही जाती है। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, यानी कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों और उपग्रहों के घूमने की अवधारणा कोपरनिकस ने दी थी, जो कि पोलैंड का निवासी था। अच्छा, आकाशगंगा के बारे में सबसे पहले बताया था विलियम हर्शेल ने। आकाशगंगा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आकाशगंगा के बारे में। तो दोस्तों, ये थी भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। अब आगे हम इन्हीं आधार को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ है ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि हमारी पृथ्वी भी आती है, तो आगे चलकर हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं। ब्रह्मांड की जो अवधारणा सबसे पहले विकसित हुई थी, सबसे पहले यूरोपियन में विकसित हुई थी।
तो सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में ये आता है कि ये बना कैसे। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए थे, जिनमें सबसे मान्य मत है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है, इसका सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतियर ने। इस सिद्धांत में ब्रह्मांड आरंभ में एक बहुत ही सघन और अति घनत्व बिंदु में एग्जिस्ट करता था। बहुत ही सघन, अति सघन, अति सघन, अति घनत्व, अति सघन अति घनत्व वाले बिंदु में एग्जिस्ट करता था, जिसमें विस्फोट होने पर विस्फोट होकर विस्तार होने पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी जिस चीज को डिस्क्राइब करती है वो एक स्टार्टिंग में जो ब्रह्मांड है वो अति सघन अति घनत्व के एक बिंदु में एग्जिस्ट करता था, जिसमें विस्फोट होता है और वो विस्तारित होकर ब्रह्मांड का रूप ले लेता है। विस्फोट होगा तो कई सारे कणों में विभाजित हो जाता है और उसके बाद में आज तक विस्तारित हो रहा है और अपने केंद्र की तरफ घूमते हुए ये और ज़्यादा विस्तार होता चला जा रहा है। तो सबसे मान्य थ्योरी बिग बैंग थ्योरी किसने लिखी, जॉर्ज लेमेंतियर ने। इसमें ब्रह्मांड किस रूप में है, बिंदु रूप में, अति सघन अति घनत्व रूप में। इसमें विस्फोट होता है और ब्रह्मांड का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। अन्य सिद्धांत हैं हमारे पास, जिसमें से दोलन सिद्धांत है एक, नंबर 2 दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत दिया था एलन संडेज ने। और नंबर 3 आता है साम्यावस्था का सिद्धांत। इसे दिया था थॉमस गोल्ड ने। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 3 हो जाते हैं, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंतियर, बिंदु के रूप में सघन अतिघनत्व। दूसरा है दोलन सिद्धांत एलन संडेज, साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड। तो दोस्तों ये थी हमारी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी। इससे ज़्यादा फैक्ट्स इसमें होते नहीं हैं। तो अब हम ब्रह्मांड में आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे। आकाश गंगा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है। आकाश गंगा का निर्माण ब्रह्मांड में जो हमारा बिंदु रूप में अति सघन अति घनत्व के रूप में एक पिंड था, उसके विस्फोट होने से विभिन्न आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। जो आकाश गंगा है ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगाओं में अप्रॉक्स 100 अरब तारे हैं और अप्रॉक्सीमेटली सभी तारों का अपना अपना सौर मंडल है। आकाश गंगा के बारे में सबसे पहले आकाश गंगा के बारे में सबसे पहले किसने बताया, एडविन पी हब्बल ने।
आकाशगंगा के बारे में सबसे पहले किसने बताया? एडविन पी हब्बल ने। आकाशगंगा में एक बल्ज होता है, एक बल्ज, और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। आकाशगंगा में एक बल्ज होता है, 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। बल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहते हैं, और ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं केंद्र की ओर घूम रही होती हैं। ओके दोस्तों, तो आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज। आकाशगंगा के बारे में सबसे पहले बताया एडविन पी हब्बल ने। आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक तारे का अपना सौरमंडल होता है। अब आकाशगंगाओं के बारे में अब हम कुछ और फैक्ट्स बात करेंगे। लीमन अल्फा ब्लॉब्स, लीमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा के आकार की विशाल आकाशगंगाएं हैं। इनमें ज्यादातर में तारे और गैसों का समूह है। तारे प्लस गैसों के समूह से बनी है। तो जो लीमन अल्फा ब्लॉब्स हैं वो क्या हैं? आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाओं के समूह हैं जो कि अमीबा के आकार के विशाल आकाशगंगाओं के समूह किससे बने हुए हैं? तारे और गैसों से बने हुए हैं। अच्छा, हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। तो दोस्तों, लीमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा के आकार के विशाल आकाशगंगा है जो कि तारे और गैसों के समूह से बनी है, और सबसे नज़दीकी आकाशगंगा होती है अपनी एंड्रोमेडा। अच्छा, 2020 में वैज्ञानिकों ने एक आकाशगंगा की खोज की थी जिसका नाम रखा था, ये करंट और स्टैटिक दोनों में आ सकता है, और अभी हाल फिलहाल में हुई है। एक बड़ी आकाशगंगा का नामकरण वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है जिसका नाम XMM2599 है। ये क्या है? 2020 में खोज की गई आकाशगंगा। अगर दोस्तों किसी पेपर में या क्वेश्चन पेपर में आता है कि XMM2599 हाल ही में रहा चर्चा में या जो भी है, ये क्या है? तो ये है एक आकाशगंगा, और ये नेबुला। और ये नेबुला हमारे आकाशगंगा के सबसे ठंडे तारों का समूह है। सबसे ठंडे तारों का समूह, सबसे ठंडे प्लस चमकीले। ओके, प्लेनेमस, विशाल और एक जैसे दिखने वाले जुड़वा तारे। विशाल और एक जैसे दिखने वाले जुड़वा तारों का
समूह। अगला प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा में हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारा। अच्छा, हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसकी आकृति सर्पिल यानी कि सांप के आकार की। ठीक। मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मिल्की वे या दुग्ध मेखला रात में दूधिया दिखने वाले तारों का समूह। अच्छा, 2017 में भारतीय वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के एक समूह की, एक विशाल समूह की खोज की जिसे सरस्वती सुपर क्लस्टर नाम दिया गया। सरस्वती सुपर क्लस्टर क्या है? विशाल आकाशगंगाओं का समूह। अच्छा, आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। जो अभी खोज की है भारतीय वैज्ञानिकों ने, उस आकाशगंगा के समूह का क्या नाम रखा है? सरस्वती सुपर क्लस्टर। ठीक है दोस्तों, तो आकाशगंगा में जो भी है ओरियन नेबुला सबसे ठंडे ठंडे और चमकीले तारों का समूह है। प्लेनेमस विशाल और एक जैसे दिखने वाले जुड़वा तारों का समूह। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीकी तारा। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। आकृति सर्पिल है। मिल्की वे या दुग्ध मेखला रात में दूधिया दिखने वाले तारों का समूह। 2017 में भारतीय वैज्ञानिकों ने विशाल आकाशगंगाओं का समूह की खोज की जिसे सरस्वती सुपर क्लस्टर नाम दिया गया। तो आकाशगंगाओं के समूह क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। तो दोस्तों, ये थी हमारी ब्रह्मांड और आकाशगंगा के बारे में आज की क्लास। तो आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा।